ओम ओम यमग्ने प्रत्सु मर्त्यम अवा वाजेषु यम जुनाह सायंता शश्वतीरिषः। जिस मरणशील की हे अग्नि तुम प्रतनाओं वाले धर्मयुद्धों में रक्षा करते हो, जिसे धर्मयुद्धों में प्रेरित करते हो, वह प्राप्त करने वाला है शाश्वत अन्न और इच्छा शक्ति। यह जो मंत्र लिया गया है, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 27वें सूक्त का यह 7वां मंत्र लिया गया। इस मंत्र के जो ऋषि हैं वह भगवान वेदर्षि शुनहशेप आजीगर्ती हैं। इस सूक्त के जो देवता है अर्थात दिव्य विषय है वह है, इस मंत्र का जो देवता है वह है अग्नि, हिवा प्रकाश की ओर ले जाने वाला। मंत्र का जो छंद है वह है गायत्री और जो स्वर है वह है षड्ज। इस मंत्र में और इसके पहले वाले जो मंत्रों में बात चल रही थी अग्नि की विशेषताओं को लेके। तो पिछले वाले मंत्र में भी अग्नि के बारे में जो बात की गई थी वो बात की गई थी कि अग्नि जो होता है वह विचित्र किरणों वाला होता है, अपने प्रचार प्रसार के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करने वाला होता है, इन चीजों को समझने वाला होता है। ये जो मंत्र है इसमें बात की गई है कि अग्नि जो है वह एक ऐसा लीडर होना चाहिए जो विभिन्न धर्म युद्धों में सही तरीके से लीड कर सके। ऐसे धर्म युद्ध जो डायरेक्टली लड़े जाते हैं, बड़े बड़े धर्म युद्ध मतलब सेनाओं वाले जो धर्म युद्ध होते हैं, उनमें उसमें क्या विशेषता होनी चाहिए अग्नि की, इस मंत्र में वो बात की गई है। पहला फुटनोट है, जिस मरणशील की हे अग्नि तुम प्रतनाओं वाले धर्म युद्धों में सम मर्त्यम अग्ने प्रत्सु। प्रतनाओं वाला धर्मयुद्ध विशाल सेनाओं वाले धर्मयुद्ध को कहा जाता है। प्रतनाओं प्रत्न जो है प्रत्सु, प्रतनाओं वाले धर्मयुद्धों को कहा जाता है। मतलब क्या, जो बहुत बड़ी विशाल सेनाओं के द्वारा लड़े जाते हैं, बड़े बड़े युद्ध जो होते हैं वो प्रतनाओं वाले धर्मयुद्ध को, मतलब विशाल सेनाओं वाले धर्मयुद्ध को प्रत्न बोलते हैं, प्रत्सु। धर्मयुद्ध के अनेकों प्रकार में यह धर्मयुद्ध जल, थल और नभ सेनाओं के द्वारा लड़ा जाता है, जिसमें योद्धाओं की जान की बाजी लगी रहती है। तो जैसे कि हमने पहले भी बात किए थे कि धर्मयुद्ध अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। एक वैचारिक धर्मयुद्ध हो सकता है जिसमें कि विचारों की लड़ाई चल रही है। एक धर्मयुद्ध इस टाइप का हो सकता है जिसमें कि एक्चुअल में सामने से लड़ा जा रहा है। आज के समय में वो धर्मयुद्ध तो मतलब जो सामने से लड़े जाते हैं वो तो कम हो गए, क्योंकि ओवरऑल आप धर्म के लिए आप बोल सकते हो कि जो बड़े बड़े देश लड़ाई करते हैं वो उनके लिए वो धर्म युद्ध हो सकता है, जो उनके लिए उनको लगता है कि ये हम अपने देश की को बचाने के लिए हम लड़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए वो धर्म युद्ध हो सकता है। लेकिन धर्म युद्ध वो होता है जो धर्म के लिए लड़ा जाए, मतलब धर्म सही होना चाहिए। वेद धर्म क्या होती है, वो चीज जो वेद के अकॉर्डिंग है वो धर्म है एक्चुअल में। तो वो धर्म युद्ध जिसमें कि बड़ी बड़ी विशाल सेनाओं के साथ लड़े जाए, नभ थल जल इन सब के लिए भी उनमें सेनाएं लगी हो, लड़ रही हो, वो धर्मयुद्ध होते हैं जिनको बोला जाता है प्रतनाओं वाले धर्मयुद्ध। आप बोल सकते हो कि महाभारत जो हुआ था वो प्रतनाओं वाला धर्मयुद्ध बोल सकते हैं आप, क्योंकि उसमें वैसा लड़ा गया था, वो बहुत सारे लोगों की सेनाएं, मतलब जहां पे लोगों की जान की बाजी लगी हो, मतलब वहां पे क्या है, जो हानि होना उसमें मतलब सीधे सीधे लोगों की जान जाना, वो बड़ा धर्मयुद्ध कहलाया जाएगा। क्योंकि देखिए क्या है, ईश्वर ने क्या किया, जीवन दिया है, ठीक है, लेकिन किसी लड़ाई में अगर जीवन जा रहा है, जाने के लिए तो ईश्वर ने नहीं बोला ना। ईश्वर थोड़ी बोलता है कि नहीं तुम्हारा जीवन मैं खुद ले लूंगा एकदम से। लेकिन किसी परिस्थिति वश अगर आपका जीवन जा रहा है तो मतलब वो परिस्थिति बहुत बड़ी होनी चाहिए तब आप जीवन दे सकते हो। मतलब जहां पे आप अपना जीवन तक दे रहे हो, मतलब वो बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए आप कोशिश करें कि ऐसे धर्म युद्धों में जब हम लड़ते हैं तो उसको सही डायरेक्शन, मतलब धर्म के लिए ही लड़े, तो एक्चुअल में अपनी जान देने का भी कोई सेंस है। क्योंकि अगर अधर्म के लिए आप अपनी जान दे रहे हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं ना। जैसे अपने इन धर्मयुद्धों में
जो कौरव या कौरव के साथ जो लोग लड़े, तो उनका जान देने के बाद भी उन्हें कोई सेंस नहीं बना। अगर आप देखेंगे कि जो भीष्म पितामह, जिनकी जान चलेगी, द्रोणाचार्य की जान चलेगी, ये सब जिन्होंने जान दिए, लेकिन वो कभी महान नहीं कहलाए इस कारण, क्योंकि वो अधर्म के लिए उनकी जान गई, तो कोई वो उसका कुछ नहीं बनता। वही अगर देखा जाए, एक छोटे से बालक थे अभिमन्यु, धर्म के लिए जान दिए, तो अभिमन्यु बहुत फेमस कैरेक्टर है महाभारत के, क्योंकि बहुत कम उम्र के थे और सीधे सीधे उन्होंने अपनी जान धर्म के लिए दे दी। तो वो कैरेक्टर्स जो कि धर्म के लिए जिनकी जान गई हो, वो हमेशा ही महान माने जाएंगे, और अधर्म के लिए आप जान देंगे तो आपको कभी भी उसको वो महानता आपकी नहीं पाई जाएगी, या उसकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जान भी दे रहे हैं तो धर्म के लिए दें। तो ऐसे धर्म युद्ध जो कि जिसमें डायरेक्टली सेना की, मतलब सेना की या लोगों की बाजी लगी हो, जान की बाजी लगी हो, वो होता है अपना प्रतनाव वाला। इसमें एक शब्द का यूज किया गया है, वो पहला ही है कि मरणशील। मतलब क्या? ऐसे योद्धा, ऐसे सैनिक आपके जो कि मरणशील, मतलब जो अपनी जान को दांव पे लगा के लड़ रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अग्नि की। क्योंकि देखिए, अगर आप लड़ाई कर रहे हो और धर्म के लिए लड़ रहे हो, और आपका लीडर अग्नि है, मतलब प्रकाशित है, प्रकाश की ओर ले जाने वाला है, आपको गाइड कर रहा है सही तरीके से, ठीक है, तो वो जो सैनिक हैं या वो जो लोग हैं जो कि अग्नि के साथ लड़ रहे हैं, अग्नि के लिए लड़ रहे हैं, तो वहां पे अग्नि की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पे सीधे सीधे क्या है, उनकी जान भी जा सकती है। तो उसके लिए उनको सही तरीके से उसको मैनेज करना आना चाहिए। ये जो पूरा मंत्र है, इस मंत्र में यही बात की गई कि अग्नि किस तरीके का होना चाहिए, जिसमें उसके यहाँ पे अग्नि शब्द का यूज आप सेनापति के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सेनापति या आपका मेन राजा, सेनापति सेना को संभालता है, मेन राजा जो सीधे सीधे लड़ रहा है, तो उसके अंडर जो लोग हैं, सेनापति बोल सकते हैं कि सेना के पति को देख के सब लोग, सेनापति क्या लीड करता है सेना को, लेकिन वहां पे राजा भी एक इंपॉर्टेंट बंदा बन जाता है। क्योंकि क्या देखिए, अगर राजा ही हारने लगा तो सेना भी, आप देखेंगे सेना भी एकदम डाउन हो जाती है। तो इसके लिए यहाँ पे ये बोला गया कि क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो पहला तो यहाँ पे इस पहले फुटनोट में ये क्लियर कर दिया गया है कि आपका प्रतनाव वाले धर्म युद्ध में रक्षा करने वाला होना चाहिए अग्नि। रक्षा करते हो जिसे धर्म युद्धों में प्रेरित करते हो, वह प्राप्त करने वाला है शाश्वत अन्न और इच्छा शक्ति। अवाह वाजुषु यम जुनाह सह यंता शश्वतीह ईशः। जिस धर्मयोद्धा को प्रकाश की ओर ले जाने वाला अग्नि विशाल सेनाओं वाले धर्मयुद्धों में प्रेरित करता है और उनकी रक्षा करता है, उसे शाश्वत अन्न और इच्छा शक्ति प्राप्त होती है। मतलब क्या? ऐसा धर्मयोद्धा, धर्मयुद्ध का जो लड़ने वाला धर्मयोद्धा हो गया, ऐसा धर्मयोद्धा मतलब ऐसा लीडर या ऐसा सेनापति या ऐसा आपका राजा जो कि प्रकाश की ओर ले जाने वाला है, स्वयं अग्नि है, और वो विशाल सेना का और उन लोगों को, विशाल पूरे अपने जितने भी सैनिक हैं उनको प्रेरित कर रहा है, तो उसे शाश्वत अन्न और इच्छा शक्ति प्राप्त होती है। मतलब क्या? उसके अंदर ये लीडरशिप क्वालिटी है वो ऑटोमेटिक बढ़ती है। क्योंकि क्या होता है, आप देखेंगे कि जब भी विषम परिस्थितियां आती हैं तो लीडर हमेशा आगे बढ़ के आगे आता है, क्योंकि उसके अंदर वो इच्छा शक्ति, वो सब चीजें, वो पावर रहती है। क्योंकि क्या होता है, सैनिक जो होते हैं ना, जैसे हमें बात की गई मरणशील की, वो सैनिक, इसके पहले भी हमने एक मंत्र हमने लिए थे जिसमें हमने मरुद की बात किए थे। मरुद क्या होता है? जो मरने मारने पे उतारू हो। तो ये जो मरने मारने पे उतारू लोग होते हैं या मरणशील होते हैं, जैसे कि मर्त्यम यूज किया गया है यहाँ पे, मर्त्यम, उससे पहले मरुद भी यूज किया गया था। तो ये जो लोग होते हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जोशीले होते हैं बट इमोशनल भी होते हैं। क्योंकि क्या होता है, जिसके अंदर जोश होता है ना, वो इमोशनल भी होता है। तो उसमें क्या होता है, आपका जोश जैसे ठंडा हुआ तो आपके अंदर नेगेटिविटी भी तुरंत जल्दी आ जाती है। आप देखेंगे सैनिक के अंदर का अगर जोश थोड़ा कम हो गया तो फिर वो थोड़ा सा नेगेटिव भी हो जाएगा कि यार यार ठीक है यार क्या है। तो ऐसे लोगों को मोटिवेट करके रखना, ये सबसे बड़ा काम होता है अग्नि का या धर्मयोद्धा का या सेनापति का या राजा का। ये क्यों होता है? क्योंकि आपको हमेशा युद्ध में परिस्थितियां एकदम ऐसी नहीं चलती कि युद्ध एक तरफा आप हमेशा जीतते रहोगे। ऐसा हो सकता है कि एक दिन कभी विपक्षी पक्ष आया और उसने ज्यादा वार कर दिया तो आपके सैनिक ज्यादा घायल हो गए, एक दिन आप आ गए हो, एक दिन वो आ गए। तो ये सब चलता रहता है युद्ध में। जब मेघनाद आया था तो मेघनाद ने जब अटैक किया था भगवान राम की सेना पे, तो उस दिन वो पक्ष बहुत भारी था, क्योंकि उसके पहले तक भगवान राम की जो सेना थी वो हावी चल रही थी। लेकिन मेघनाद जब उतरा था तो मेघनाद ने पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया था। और फिर उसने लक्ष्मण जी को भी
अटैक करा था वो, उसमें भी उनको हानि हुई। तो ऐसे टाइम में क्या होता है कि पार्ट एंड पार्सल है, ये युद्ध का पार्ट है। मतलब